सभी को हरे कृष्णा। तो आज हमारा श्रीमद् भगवत गीता का चौथा सप्ताह है, चौथा वीक है। और आज हम भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे। आज बहुत सारे लोगों को इस कौशल की आवश्यकता है, यानी हम सबको भी आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य से आज का जो विषय हमारा कि श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा, यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किस प्रकार हम अपना नेतृत्व कौशल सीखें उनसे, किसके आलोक में? श्री कृष्ण के आलोक में। चलिए, तो जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। आइए, तो हम सभी आरामदायक आसन में आ जाएंगे। सीधे बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें, चेहरे को सहज और शांत रखें, एकदम सहज। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस श्वास के आवागमन को महसूस करें। महसूस करें कि हर श्वास कृष्णमयी है। भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर हर श्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं और हर सांस जो मैं बाहर निकलते हुए देख रही हूँ या देख रहा हूँ, यह भी कृष्णमय है। सब कुछ कृष्णमय। हर श्वास के साथ ऊर्जा का आभास, भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता का आभास, सहजता का आभास, अपने भीतर के कृष्णत्व का आभास। 1 से 2 लंबी गहरी सांस पुनः लें और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और प्रार्थना करेंगे हम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय केशवाय गोविन्दाय माधवाय ऋषिकेशाय श्रीवाय सूर्याय वासुदेवाय। बहुत कोमलता से धीरे धीरे अब हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी आत्माओं के भीतर भगवान श्री कृष्ण का वास है। सो आप सभी श्रावकों को, आपके भीतर बसने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। सो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। आज हम गीता के चौथे सप्ताह में जीवन प्रबंधन की चूंकि बात चल रही है 3 सप्ताह से, और आज हम भगवान श्री कृष्ण के आलोक में जो विषय है पुनः दोहरा देती हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व कुशलता। अभी नेतृत्व कुशलता सिर्फ उनके लिए नहीं है जो क्या है, नेता हैं, किसी के गुरु हैं, कहीं शिक्षक हैं, कहीं लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम सब भी क्या हैं?
नेतृत्व करते हैं, अपने घर का नेतृत्व करते हैं। घर में बहुत सारे लोग हमारे परिवारजन होते हैं, तो वहां भी हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कुशल नेतृत्व की। अगर हमारा नेतृत्व घर के साथ अच्छा है, परिवार के साथ, तो हमारा परिवार कैसे चलता है? व्यवस्थित चलता है ना। तो यहाँ पर अगर हम नेतृत्व की आज बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो आपकी और मेरी ही बात हो रही है। हम किसी भी बड़े नेता, किसी, क्योंकि उनको आवश्यकता शायद ना हो उतनी, हमें ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ समायोजन भगवान कृष्ण के आलोक से, उनके व्यक्तित्व से सही बना के चले, और हमारा परिवार सदैव हमारे साथ से अपने आप को प्रसन्न महसूस करे। इस उद्देश्य से हम आज नेतृत्व कुशलता की बात करेंगे। जो युद्ध भूमि, एक जैसे आज हम अगर नेतृत्व की बात करें, तो ये नेतृत्व जो है ये सिर्फ युद्ध भूमि में ही नहीं, अपितु जो अर्जुन का मन का मैदान था ना, अपन सिर्फ इतना सोचें कि रणभूमि में कोई नेतृत्व हुआ था। मेरा मानना है कि रणभूमि में तो दिखने वाला नेतृत्व आपको दिखेगा, भगवान खड़े और नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक नेतृत्व कहाँ हुआ था? अर्जुन के मन के युद्ध रूपी क्षेत्र में। रण का मैदान किसके अंदर बना था? अर्जुन के भीतर, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया था? विषाद, द्वंद आ गया। वो कौन थे? उच्च मानव थे। तो जब द्वंद वहां आया, इसलिए भगवान को वहां पे एक और, इतने सारे रूप में भगवान नारायण के एक रूप और धारण करा उन्होंने कि गुरु के सर क्या बनना है? मुझे एक ऐसा कुशल नेतृत्व करना है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ समाज का ही नेतृत्व ना कर पाए, जो वो अपने घर में बैठे तो अपने परिवार का नेतृत्व भी हो, चाहे गृहिणी हो और चाहे वह पुरुष हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ अधिकारी, वो अपनी कुशलता को प्राप्त करके अपनी नेतृत्वता से समाज को एक सही दिशा में, परिवार को एक सही दिशा में ले जा पाए। आज दुनिया बात करती है लीडरशिप क्वालिटी की, है ना। कई मोटिवेशनल टॉक देती है, मतलब कई लोग देते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाती है, लेकिन गीता हमें क्या देती है? जो गीता देती है वो तो हमें कोई दे ही नहीं सकता, चाहे कोई पुस्तक हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई वीडियो हो, हम वीडियो देखते हैं ना, तो कुछ भी कर लो, लेकिन जो गीता देती वो कोई नहीं दे सकता। आपको पता है वो क्या एक बात है जो कोई और नहीं दे सकता? वो है भगवान श्री कृष्ण जैसा लीडर। सबसे बड़ी चीज, सब दे देंगे सब, लेकिन वो एक नेतृत्व, वो एक व्यक्ति कौन है? इस कहानी के महानायक है, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कृष्ण सिर्फ इस महाभारत में, मतलब इस गीता में, इस भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक जो गीता चली है, इसने सिर्फ आदेश नहीं दिया, कहीं आदेश नहीं दिया। क्या किया? संवाद किया। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये प्रवचन नहीं है, प्रेरणा। इसलिए तो आप और हम एकत्रित हैं, आप और हम बैठे हैं। इसलिए भगवान के व्यक्तित्व को, क्योंकि व्यक्तित्व कौशल पिछला था, उसी व्यक्तित्व का अगला जो हमारा संदर्भ है वो क्या है कि व्यक्तित्व बने तो कैसा बने? एक लीडर जैसा बने। हम लीडर बने, हम नेतृत्व कुशलधारी बने। जब अर्जुन का रथ रुका, कहाँ रुका? कुरुक्षेत्र के मैदान में। हमने कहा था ना, उन्होंने कहा कि हे नारायण, आप रथ को रोकें। यहाँ रथ तो रुका अर्जुन की इच्छा से, लेकिन अर्जुन का रथ जैसे ही रुका, दोनों सेनाओं के बीच में द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह के सामने जान करके भगवान ने रोका। क्यों रोका? क्योंकि भगवान है लीडर, और एक लीडर, एक नायक, एक महानायक जानता है कि सामने वाला व्यक्ति कभी भी हार सकता है। अपने गुरु के सामने, अपने पितामह के सामने गांडीव को गिरा देगा युद्ध के बीचों बीच, और तब ये हार जाएगा। इसीलिए उन्होंने उस रथ को वहां उस दिन कहा, महाभारत के उस भीष्म पर्व में, उस 25वें अध्याय से 42वें सर्ग में, उस अध्याय में कहाँ रोका? बीचों बीच रोकर। किसके सामने रोका? गुरु के सामने रोका, ताकि द्वंद आए तो इन्हीं को देख कर आए। अरे दुर्योधन को देख के द्वंद नहीं आना था, दुर्योधन को देख के तो और जोश आना था अर्जुन को। समझ रहे हैं? रोका कहाँ? भगवान को नहीं, लीडरशिप क्वालिटी सीख रहे हैं। लीडर है आप तो बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। आपको बोला कि ऐसा करो, लेकिन आपको ये निर्णय लेना कि आपको कहाँ रोकना है रथ।
आदेश आदेश नहीं कर रहे हैं अर्जुन, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण, हे केशव, रथ को रोक दीजिए। और रथ रुका कहाँ? दोनों सेनाओं के मध्य, गुरु और पितामह के सामने। अब देख सामने, तो भगवान धीरे से बात क्या बोलते हैं, पश्येतान समवेतान कुरुनीति। कुरुनीति क्यों बोला? क्योंकि कुरुओं को देख। और यहीं पे अर्जुन ने जब कुरुओं को देखा, अपने स्वजनों को देखा, तो क्या हो गया? उसका शरीर कांपने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी, उसका मुंह सूखने लगा, उसको अंधकार दिख रहा, उसको चक्कर आने लग गया। इतने बड़े महानायक के व्यक्तित्व को देखो आप, लेकिन सामने गुरु को देख के, पितामह की वध को देख करके उनको विचार आया कि मैं किसको मारने जाऊं। और महानायक की पराकाष्ठा देखो कृष्ण की, श्री कृष्ण की, कि कहाँ रोकते हैं रथ को? जहां रोकना है। ये पहली क्वालिटी सीखना है हमें कि कोई कुछ बोले, लेकिन निर्णायक नायक के हाथ में उसको क्या करवाना है, क्योंकि उनको लाना है विषाद, और विषाद आएगा तभी तो गीता रूपी प्रसाद आएगा। गीता आएगी कैसे? ये तो उपनिषद है, उपनिषद होगा कैसे? जब तक शिष्य पूछेगा नहीं, भगवान आख्यान शुरू नहीं कर सकते ना, जब तक वो आग्रह नहीं करे। और वो आग्रह क्यों करेगा? क्योंकि वो इच्छा किस इच्छा से आया? युस्वहा, यानी युद्ध की इच्छा से आए। क्योंकि कुरुक्षेत्र में कोई प्रवचन के लिए थोड़ी आए थे भगवान, उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि भगवान वहीं चल के प्रवचन देना। अर्जुन को स्पष्ट था, दुर्योधन को स्पष्ट था, और भगवान को भी स्पष्ट था कि यहाँ कुरुक्षेत्र में क्या होगा? युद्ध होगा। प्रवचन की बात तो कहीं नहीं आई, आख्यान की बात कहीं नहीं थी, अर्जुन को पता भी नहीं। अब भगवान को तो लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करना है। तो भगवान ने रथ क्यों रोका? इसलिए रोका कि जो अंदर का विषाद है, अंदर का जो तनाव है, अंदर का जो द्वंद है, अंदर का जो पीड़ा है, अंदर की जो व्यथा है, वो अर्जुन की इसी क्षण जब युद्ध न शुरू उसके पहले बाहर आए, ताकि एक महानायक जो भगवान है, जो उस युद्ध का नेतृत्व भी भगवान ही कर रहे। दिखने के लिए आपको लगता है कि सेनापति इधर धृष्टद्युम्न है, और उधर से कौन है? पहले द्रोणाचार्य है ना, उसके बाद पितामह है ना, तो ये सॉरी भीष्म है अभी फिलहाल, जो पहला पर्व भीष्म है, तो वहां सेनापति भीष्म है। वहां आपको दिखता है कि सेनापति दोनों अलग अलग थे। दोनों सेनाओं का जो राजा था, जो सेनापति था, वो एक ही था। कौन थे? कृष्ण। इसलिए इस कथा का, इस महागाथा का जो महानायक है वो है भगवान श्री कृष्ण, और एक जो नायक है वो कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के निमित्त हमें क्या प्रसाद मिल रहा है? हमें गीता मिल रही। तो जहां अर्जुन रुके वहां पे कौन बोला? वहां भगवान नहीं बोले, वहां सुदर्शन चक्रधारी शस्त्रधारी भगवान नहीं बोले, वहां पे राजा नहीं बोला, वहां सेनापति नहीं बोला, वहां बोला एक सारथी। भगवान किस पद पे हैं? सारथी पद पे हैं। तो वहां पे कौन बोला? सारथी बोला। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के ऊपर, जब अर्जुन ने कुछ बातें, जब रथ रुका तो अर्जुन ने जब प्रश्न रखे, तो भगवान थोड़े नाराजगी वाले स्वर में आए कि युद्ध आमने सामने दो सेनाएं खड़ी, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनों को, मैं अपने स्वजनों को, अपने गुरुजनों को का वध नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं मार सकता। भगवान इस बात पर देखिए, समझिए लीडरशिप क्वालिटी के संदर्भ में, कि भगवान चिल्लाए नहीं, भगवान ने कोई प्रवचन नहीं दिया, भगवान ने कोई आदेश भी नहीं दिया। भगवान ने क्या किया? संवाद किया, जिसे आज ये संसार पूरा किस नाम से जानता है? श्रीमद् भगवद गीता। और जो महाशास्त्र, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। जब लीडर, जब आपका आदर्श कौन हो? योगेश्वर कृष्ण हो, तो किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है कि आप ये जाके पूछें कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्योंकि जब गीता उठाएगी तो आपको पहले बताएगी कि द्वंद आए तो क्या करना? आदेशित नहीं करना है, संवाद करना है, बात करना है, साहस देना है, चिल्लाना नहीं है उसके ऊपर। ये तो कैसी मूर्ख हो जो ऐसी बातें कर रहा है। डांटते हैं, लेकिन वो भी बल बढ़ाने के लिए डांटते, इसको हम आगे समझेंगे। हजारों वर्षों से जो भगवत गीता है, ये प्रबंधन शास्त्रों की प्रेरणादायी मंचों का क्या कर रहा है? गुंजायमान है, गूंज रहा है। हर मंच पे गीता की बात हो, जहां भी प्रेरणा की बात आती, चाहे वो कोई भी विदेशी मंच हो, एक बार भगवान कृष्ण को कोट किया जाता है कि भगवान ने कर्म योग का, उसमें भी निष्काम कर्म योग का जो सिद्धांत दिया, वो सिर्फ पूरे संसार में नहीं कहूंगी, ब्रह्मांड में कहूंगी, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने ही सबसे पहले ये बात बोली थी कि कर्म करो, सतत करो, क्योंकि जोर ही उनका पूरा कर्म पे। क्योंकि आप पूरी गीता देखेंगे ना, अभी हम चलेंगे अगले सप्ताह में, तब भगवान भक्ति में भी जाएंगे, ज्ञान में भी जाएंगे, तो अंत में भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन, ज्ञान भी लेना है तो क्या कर? कर्म कर। भक्ति भी तो कर्म है, यह सब कुछ कर्म है। मैं हाथ हिला रही हूँ, ये भी कर्म है, मैं सांस ले रही हूँ, ये भी कर्म है, मेरा हृदय भी धड़क रहा है, कर्म कर रहा है। अगर मेरा शरीर काम न करे तो मैं बीमार कहलाऊंगी ना, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देता है।
तो भगवान इसलिए कर्तव्य कर्म की तरफ एक शिक्षित करते हुए संसार को एक महा कहते हैं संवाद करते हैं, जिसको निष्काम कर्म योग कहा। अब जब हम लीडरशिप की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि याद आते हैं कौन? भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का रथ नहीं हाँका, भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी युग आए ना, अभी तो कलयुग चल रहा है, इसमें विचार रूपी रथ को भी क्या कर दिया उन्होंने? हाँका है, उसको आगे बढ़ाया है। अब हम समझते हैं कि लीडरशिप क्या है। क्योंकि सामान्य भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें लीडरशिप के लिए की जाती है, मैं 2 या 3 शब्दों में भावना से बताऊंगी। ये नहीं कहूंगी कि साहस, बल, शक्ति, सबके साथ चलना, ये सब बातें हम खूब यूट्यूब पे सुनते हैं, खूब सारी किताबों में पढ़ते हैं। जो भगवान सिखाते हैं, भगवान सिखाते हैं कि लीडरशिप कोई पद नहीं है, पद नहीं है कि आप प्राप्त करोगे, आप बैठोगे। लीडरशिप एक दृष्टि है, समदृष्टि। जो लीडर होता है, जो नायक होता है, जो भगवान होता है, जो राजा होता है, जो नरेश होता है, जो त्रिभुवन का पूरा अधिपति होता है, जैसे कृष्ण नाम से आप जानते हैं, वो सबको प्रेम में सबको साथ लेके चलता है, वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो लीडरशिप अगर शब्द देखें तो मेरे हिसाब से कि जब सामान्य भाषा में कि जब तूफान आए, अगर तूफान आ रहा है, हवाएं आपके विरोध में चल रही है और आप रात्रि में, अंधकार है और रात्रि के समय तूफान आया, उस रात्रि में जब कुछ नहीं दिख रहा है, उस डगमगाती नाव में, चलती हुई हवाओं में, उठती हुई लहरों में खड़े होने का जो साहस होता है ना व्यक्ति का, निर्भयता के साथ, अटलता के साथ, वो होती है लीडरशिप। जो आपको भागने नहीं देती, जो कहती है कि कितना भी विपरीत समय है, भीतर नारायण है तो तेरी रक्षा कौन करेगा, तो तू साहस रख। ये होती है लीडरशिप। दूसरा, इस संसार में यदि अभी हम देखें वर्तमान में कलयुग में, तो लोग क्या करते हैं? सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, सब अपना अपना हित देख रहे हैं। जब सब अपना अपना हित देखे और उस हित में जो सबका हित देखे, वो जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा यानी बुद्धि जो सबका भाव देखने की, सबका हित देखने की होती, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो होती है लीडरशिप क्वालिटी। फिर होता है कि जब सब पीछे हट जाए। पीछे हट जाए का अर्थ क्या होता है? आपका साथ छोड़ दे, सब आपको छोड़ के चले जाए, कोई आपका साथ न दे। ऐसे में अर्जुन कृष्ण के पास आए, बोले कोई बात नहीं, कौन है? मैं हूं ना। ये शाहरुख खान का मैं हूं ना नहीं है, ये कृष्ण का मैं हूं ना है। मतलब उसको वैसे ले रहे हम कि जब कोई साथ ना हो तब भी जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो कह दे कि मैं हूं, तो चिंता क्यों करता है, तू चल, मैं तेरे पीछे नहीं खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे भीतर खड़ा हूं, तेरे आत्मबल के रूप में। उसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। यहां भगवान में वो सारी बातें प्रथम अध्याय में ही, अभी द्वितीय अध्याय से ही देखने को मिलती हैं। यानी इन शॉर्ट विजन, करेज और कंपैशन, ये 3 चीजें। विजन क्या है? लक्ष्य को देखो। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? लक्ष्य को देखो, अपने हार नहीं मानना है, ये विजन है। दूसरा क्या है? करेज, घबराओ मत, स्वजन खड़े तो क्या हुआ, तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, यानी आपको घबराना नहीं है, आपको खड़े रहना, आपको डटे रहना है। और कंपैशन क्या है? अर्जुन पीछे रह गए तो भगवान ने उनको क्या कहा कि आओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कंपैशन है। ये हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम अगर किसी का साथ दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, कैसे देना चाहिए कि हम किसी का हाथ पकड़ के लाएं, हम किसी गिरते को उठाएं। ये कंपैशन होता है हमारा। आगे है कि लीडरशिप कोई डिग्री भी नहीं है, सेवा नहीं है, अपितु एक समर्थ है। सेवा नहीं, सेवा क्षमा करें, सेवा है, लेकिन कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है जिसमें हम लगे कि हाँ लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें अनुसरण कर रहे हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं इसलिए हमें क्या करना है, नेतृत्व करना है। मुझे दिखावा के लिए भगवत गीता का वाचन, क्षमा करें, उद्बोधन नहीं करना चाहिए। मुझे इसलिए उद्बोधन करना चाहिए कि आप में से 2 लोगों ने भी गीता को अपने जीवन में ले लिया तो क्या हो गया, मेरा जीवन कृतकृत हो गया। ये भाव लीडरशिप का, नेतृत्वशीलता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है जो भगवान से हम सीखते हैं। क्योंकि एक सही लीडर क्या करता है, सारी जो पीढ़ियां होती है ना आने वाली, उसको दिशा दे देता है। एक दिशा पा करके व्यक्ति अपनी दशा को क्या कर लेता है, सुधार लेता है। यानी कि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे नहीं हूं, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे यत्र तत्र सर्वत्र हूं, तू चिंता क्यों करता है। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी।
छोटे छोटे की पॉइंट्स जो मैं हमेशा लिखती हूँ आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखती हूँ कि वो क्रम ना टूटे, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण, फिर से देखो 3 बार मैं ये शब्द दोहराऊंगी, याद रखिएगा। जब भगवत गीता आप सीख रहे हैं, पूरी गीता एक ऐसा शास्त्र है जहां पर खुद भगवान नारायण मुखारविंद से आख्यान कर रहे हैं, पर उस पूरे आख्यान में भगवान आदेशात्मक पूरी गीता में नहीं बोलते। ये आप फैक्ट लिख लीजिए। आप पूरी गीता जब पढ़ेंगे जिस दिन बैठ करके, आपको कभी नहीं लगा अरे अर्जुन चल युद्ध कर, तू युद्ध कर, ये आदेश होता है। भगवान क्या कहते हैं, युद्ध का कारण बता दे। अरे वो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कह सकते हैं कि अरे युद्ध कर, नहीं। पूरी गीता देखेगा, श्री कृष्ण वाच को देखिए, भगवान जब बोले वो कहते हैं कि युद्ध तुझे क्यों करना चाहिए, उसके कारण बताते हैं कि तुझे क्यों क्यों करना चाहिए। स्वधर्म के कारण करना चाहिए, लोक हित के कारण करना चाहिए, तू राजा है इस कारण करना चाहिए, अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए, अपनी पत्नी की अस्मिता के रक्षक के लिए तुझे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ हुआ, मैं किसी व्यक्ति के लिए तो युद्ध नहीं लड़ रहा है, तो किसके लिए लड़ रहा है, पूरे ब्रह्मांड के धर्म के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि एक नायक स्व से उठ के, व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ के क्या करता है, लोक नायक बनता है। तो भगवान लोक नायक बनाते हैं, यानी जैसे भगवान सबके लिए हैं, ऐसे वो अर्जुन में भाव भर रहे हैं कि जैसा मैं हूं ना वैसा ही तू है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। यानी जिस भाव से जो मुझे देखता है मैं वैसे ही उसको प्राप्त होता हूँ। सो जैसा तू वैसा मैं तेरे भीतर भी हूँ, तू मेरे अंदर है, क्योंकि सबके जन्मदाता कौन है, भगवान है, नारायण है। तो यहाँ भगवान, जैसा मैंने कहा कि आदेशात्मक नहीं बोलते, वो कैसे करते हैं, भगवान जैसा प्रश्न आता है ना अर्जुन का, मैंने पिछले में संवाद कौशल में आपको बताया था कि नाम क्यों लिए भगवान ने। भगवान अलग अलग नाम लेते हैं क्योंकि भगवान को भाव से समझाना पड़ता है कि ये पार्थ है, यानी थोड़ा लाड़ आ रहा है तो, कौन थे, जोश आ रहा है तो, महाबाहो, कोई कायरता की बात कही होगी, समझिए लीडर कैसा है। भाव के अनुसार भगवान उसे समझा रहे हैं अलग अलग नामों से। और ऐसे ही अर्जुन के प्रश्न भी जैसे जैसे होते हैं वैसे भगवान के नाम बोल लेता है। कभी कहता है केशव, कभी कहता माधव, कभी कहता हे कृष्ण, यानी ज्ञान की खोजे, हे कृष्ण मेरे अंधकार को, मेरे तमस को। ये देखिए लीडरशिप क्वालिटी का एक संवाद चल रहा है, जो न आदेश में चल रहा है, न प्रवचन शैली में चल रहा है, न व्याख्यान शैली में चल रहा है, ये चल रहा है एक बातचीत में, सहज बातचीत है। आप कभी पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी महसूस नहीं होगा गीता जी में कि ऐसा लग रहा बड़े बड़े पांडित्य भरे शब्द है जो आपकी समझ के भरे। हो सकता है आप संस्कृत देख रहे हो, आप कभी भी उसके संदर्भों को, नीचे भावों को आप देखें तो ऐसा लग रहा है भगवान हम ही को बोल रहे हैं, ये मैं ही हूं जो भगवान को प्रश्न कर रही हूँ। 84 प्रश्न, कितने प्रश्न, 84 है कि 83 है, 83, और एक तो जवाब है अर्जुन का। और भगवान जब दूसरे अध्याय में भी बोले तो कैसे बोले, सीखने वाली बात। मैं वापस आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा रही हूँ कि दूसरे अध्याय में दूसरी बार भगवान बोले, लेकिन नाराज जी के सुर में बोले थे ना कि कुतस्वा कश्मल मेदम विश्वमें समुपस्थितम। भगवान इस जेस्चर में बोले कि कैसी कायरता भरी बातें कर रहे, लेकिन देखिए इसमें नीचा नहीं दिखा रहे भगवान, एक लीडर नीचा नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है कि कायरता वाली बात कोई लीडर करता है क्या, कोई नायक करता है क्या, ऐसी बातें तो कर रहा है, अच्छा लगता है, शोभायमान है, ऐसा नहीं करना है अर्जुन। तो ये बात वहां पे जब हम देखते तो हम सीखते हैं कि भगवान भी वहां पर अपने शिष्य को, अपने सखा को, अपने मित्र को विनम्रता से और प्रेम से साहस बढ़ाते हैं, अलग अलग भावों से, अलग अलग नामों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन आदेश नहीं लेते। मैं 2 बार फिर आदेश शब्द को बोलूंगी क्योंकि आज मेरा जोर उसी शब्द पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर भगवान में अहंकार या आदेशात्मक होता तो आप एक और दूसरी बात समझिए, सीखिए। मैं बता चुकी पिछली बार में, लेकिन अब आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपके होठों पे, मतलब आपके मुख पे, आपकी वाणी पे गीता बोलना आ जानी चाहिए फैक्ट के साथ। देखिए भगवान अगर किसमें है, भगवान अपने भगवान को सोच ले कि मैं तो भगवान हूं, तो पहला श्लोक गीता का कौन बोलता है, कौन बोलते हैं, श्री भगवान बोलते हैं। लेकिन समझिए लीडरशिप क्वालिटी को, नेतृत्व कुशलता को। भगवान ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कृष्ण जी अर्जुन के मोह को भी समझते हैं, उसके राग को भी समझते हैं, उसके अंदर भीतर जो डर है, जो चिंता है अपनों खोने की, उसको भी समझते हैं। और वो क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, है ना, और सुनते हैं। और पहला संवाद का अवसर किसको दिया, सबसे दुष्ट इंसान को। वरना अगर भगवान आदेश दे रहे होते और भगवान आख्यान कर रहे तो गीता शुरू कायदे से, सचमुच में किससे शुरू होनी थी,
श्री कृष्ण उवाच, लेकिन श्री कृष्ण वॉइस नहीं है। एक लीडर क्या करता है, सीखिए हम जीवन में क्या करें, अपने परिवारजन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, कोई मैनेजमेंट गुरु है तो अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ आप बैठे हैं तो पहले हम पूरी बात को सुनेंगे धैर्य से। अगर उनका दुख है, दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है तो उसे समझेंगे, क्योंकि समझ के जब हम बोलेंगे तो हम यहाँ से भी विश्लेषण कर देंगे और हम हृदय से भी विश्लेषण कर देंगे। यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले आता है धृतराष्ट्र उवाच, फिर उसके उवाच नहीं बोले, फिर कौन बोले, संजय बोले, संजय उवाच, उसके बाद कौन बोले नंबर 3 पर, अर्जुन उवाच, और अंत में कौन बोले। क्यों भाई भगवान अंत में क्यों बोले, सीखें। भगवान अंत में इसलिए बोले कि दुष्ट को भी सुन लूं, वाचक को भी सुन लूं और मेरे बच्चे को भी सुन लूं। ये तीनों क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं। वरना एक श्लोक काटने की देर थी, प्रथम श्लोक था ना विष्णु पर्व का, एक कट जाता और संजय उवाच से चालू होता और वो कहते कि वो दूसरा श्लोक क्या है कि वो जाके बोलते हैं, कौन, संजय महाराज से बोलते कि हे भगवान, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर बोले। तो आवश्यकता कहाँ है यहाँ पे, किसके उवाच की, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र को स्थान मिलना नहीं चाहिए था, ये हमारे सीखने के लिए मिला है कि जब ऐसा व्यक्ति जो पक्षपात करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्वा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जब पक्षपात पूर्ण बोलेगा तो उसे एक बार बोलने का अवसर मिलेगा, इसलिए हमें सिखाने के लिए वहां पे एक श्लोक रखा गया है, वरना वो कट जाता और संजय उवाच से भी हम समझ जाते कि अच्छा वो महाराज से बोले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान का क्रम देखो कि भगवान सबको बोलने का अवसर देते हैं, एक लीडर, एक नेतृत्वधारी सबको बोलने का अवसर देता है और सबसे अंत में वो बोलता है। तो जब हम सबसे पहले बोलने की इच्छा रखते हैं ना कि पहले मैं बोलूंगा, आपकी नेतृत्व कुशलता का गुण नहीं है, पहले आप ना बोले, पहले आप सुने, क्योंकि आप नेतृत्वधारी, आप लीडर हैं, आप घर के कौन है, मुखिया हैं, आप परिवार के कर्ता धर्ता हैं, आप शिक्षक हैं, जो भी जो पद पे जो बैठा है, जब आप ये हैं तो आपको सबसे पहला गुण भगवान श्री कृष्ण से अपनाना पड़ेगा। वो क्या है, सुनना। तो और हाँ एक चीज और कि भगवान ना लास्ट में क्या कर देते हैं, पूरी गीता सुनाते हैं और अर्जुन को क्या दे देते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पे अर्जुन को निर्णय क्षमता, निर्णय देने की पावर भी दे देते हैं। क्या देते हैं कि विश्लेषण तू कर, मैंने बोल दिया, देखो आदेश नहीं है, फिर मैंने दूसरी बार आदेश शब्द बोला। क्यों आदेश बार बार आ रहा है, क्योंकि आज का लीडर आदेश देने की कोशिश करता है, हम सबको सुनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भी हम क्या चाहते हैं कि हम ही बोले, हमारे बोलने के बाद ही दूसरा बोलना चाहिए। सक्सेसफुल इसलिए तो आप नहीं है, इसलिए तो आपको लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपको नहीं सुनते, क्योंकि आत्ममुग्धता से भरे पड़े हैं हम उससे बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं जब नारायण सबकी सुन रहे हैं तो हमें भी क्या लेना चाहिए, कृष्ण का गुण, श्री कृष्ण का गुण सुने, है ना। तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि देख, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, किसका ज्ञान दिया, गीता जी का ज्ञान दिया, अब तेरी इच्छा हो तो मान, और नहीं मानना है तो तू छोड़ भी सकता है। अच्छी तरह से विचार कर ले और यथेच्छसी तथा कुरु, तेरा मन हो इस ज्ञान को ले वरना छोड़ दे। बताइए निर्णय की स्वतंत्रता भी कौन दे रहा है, एक भगवान, एक महान आयक एक सामान्य इंसान को कहता है कि मुझे करना है तो करो। किस ज्ञान के बाद गीता, सामान्यतः हम क्या करते हैं, हम कोई बात अपने परिवार वालों को, अपने छात्रों को, अपने लोगों को, अपनी टीम को बोलते तो हम क्या चाहते हैं, हमारी बात सुनो, हमने जो बोला उसको मानो। भगवान जो विश्लेषण की शक्ति दे रहे हैं, कह रहे एनालिसिस करो, देखो तुम्हें हो सकता है मेरी बात समझ में ना आई हो, मेरी बात पसंद ना आई हो, मेरी बात पांडित्य भरी लगी हो, तो तुम्हें क्या करना है, अपना विश्लेषण करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मेरा कार्य है भगवान होने के नाते गीता का आख्यान करता, और तेरा काम था श्रवण करना, लेकिन श्रवण के बाद विश्लेषण भी आवश्यक है। ऐसे ही थोड़ी मेरी बात सुनिए। तो विचार की शक्ति, विचार करने की शक्ति, विश्लेषण की शक्ति हम सबको भी, एक लीडर को किसको देना चाहिए, दूसरों को, हमारे घर वालों को, हमारे लोगों को। ये आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहां से अब चालू होता है, भगवान की वाणी, लोक संग्रह, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज पिछला जो आपका संवाद था वो किस संदर्भ में था, याद है किसी को? व्यक्तित्व विकास में भी एक सिद्धांत दिया था बेटा मैंने, वो सिद्धांत क्या था, नहीं याद आ रहा? स्थित प्रज्ञा। वीडियो डबल देखनी पड़ेगी हमें जाके, इसीलिए आप वीडियो संडे के दिन मतलब हमें देखना है, पूरी देखना है।
ये कारण होता छूटने का। बेटा मैं आपसे आग्रह करूंगी सभी से, मेरा हृदय से आग्रह है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और आप जो बैठे हैं ना, हम प्रवचन नहीं कर रहे बेटा, प्रवचन के लिए स्थान नहीं है, ये जगह है आत्म जागृति की। अगर नहीं समझ में आया, हम 2 बार वीडियो को देखें, 3 बार वीडियो को देखें, और उससे सामान्य बातें ही बोल रही हूँ मैं, आपके लेवल पे आपकी समस्याओं पे चर्चा हो रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको याद रहे पिछला, क्योंकि हर सेशन हर हमारा आख्यान एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो स्थिर बुद्धि होगा तभी बेटा यहाँ समबुद्धि की बात होगी, क्योंकि लीडर जो होगा ना, पहले तो उसमें एक गुण आएगा, स्थित प्रज्ञता, बुद्धि की समता आनी, बुद्धि बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा गुण क्या आया, तभी वो लोक संग्रह कर पाएगा। लोक संग्रह हर किसी के प्रश्न, लोक संग्रह का अर्थ बताती हूँ। आज का जो मुख्य विषय है वो क्या है, लोक संग्रह। कि अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी, यानी आपको लीडर बनना है, संसार में सबसे सफलतम व्यक्ति बनना है, ये सफलता की सीढ़ी भी कहते हैं ना, हम सफल कैसे बने, मैं कहूंगी सफल होना है ज्यादा कुछ नहीं, 2 सिद्धांत गीता के उठाओ, निष्काम कर्म को चलने दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, है ना, और दूसरा क्या हो जाओ, लोक संग्रही हो जाओ। लोक संग्रह का अर्थ है बेटा, लोक और संग्रह को समझते हैं। लोक का अर्थ तो हम सब समझते होंगे, लोक मतलब पूरा संसार, पूरा मानव, लोक यानी आप और मैं, है ना। संग्रह का अर्थ भी आप समझते हो, क्या होता है संग्रह का अर्थ, इकट्ठा करना, संचित करना। देखिए समझिए बेटा, ये ज्यादा हम पांडित्य भरी बातों में नहीं जाएंगे, है ना। हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ इतना समझना है कि लोक संग्रह भगवान ने यहाँ क्यों बोला, और ये किस अध्याय में बेटा, पिछला मैंने दूसरे अध्याय में जोड़ दिया, आज तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में लोक संग्रह का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह का अर्थ है सबको इकट्ठा करो, संचय करो। संचय करने का अर्थ है हम सब भी संचय हो गए ना, ये लोक संग्रह हो गए। एक मैं जो कर रही ये भी लोक संग्रह है, और आप जो कर रहे हैं वो भी लोक संग्रह। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपका भला बोल रही हूँ, मैं आपका हित बोल रही हूँ, ये लोक संग्रह है। लोक संग्रह से बड़ा अलग मीनिंग भी, बहुत अर्थ अलग अलग निकालते हैं। सबका भला करो, सबका विकास करो, सबको साथ लेके चलो। लेकिन कैसे लेके चलो भाई, प्रभु बताइए कैसे लेके चलो, ऐसी थोड़ी सब साथ चलते हैं। भगवान ने कहा लोक संग्रह, उसमें जो श्लोक आएंगे वो आपको समझेंगे। सिर्फ 3 श्लोक में 2 श्लोक और जोड़िए, 5 श्लोक में आज पूरी कहानी, आपको आनंद आ जाएगा। अब आनंद की यात्रा शुरू होती है। भगवान कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है, सफलता की बात भी करें, क्योंकि लीडर मतलब सफल होने के लिए लीडरशिप क्वालिटी मिलते हैं, चाहते हैं हम। भगवान कहते हैं कि सबका भला सोचो। अब भला कैसे सोचेंगे, भला तो एकदम अपना ही आता है पहले। भगवान कहते ठीक है, अपने आप से शुरुआत करो, पहला भला तेरा सोच। लेकिन एक ध्यान रखना, सिर्फ तेरा भला नहीं सोचना है इसमें, कि मैं खा लूं, मैं पी लूं, मेरे बच्चे आगे बढ़ जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे लोग नौकरी पाले, बाकी दुनिया से मुझे क्या, ये लोग संग्रह नहीं। ये करेगा तो लीडर कैसे बनेगा, अर्जुन उदाहरण कैसे बनेगा, लोग अर्जुन को युगों युगों तक याद कैसे रखेंगे, आपको कैसे याद रखेंगे, मुझे कैसे याद रखेंगे। मैं संग्रह वृत्ति में कहूंगी, गीता जी, माता गीता सामने है, और यहाँ पे क्या कीजिए, लोग संग्रह के स्थान पे क्या रखिए। आजकल क्या संग्रह चाहिए सबको, बताइए क्या रखोगे यहाँ पे, ऐसे धन है। और मैं थोड़ी सी कहानी कर दूं, भगवान तो यहाँ आते हैं चमत्कार, क्या है, यहाँ बैठ के मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, नहीं। लोक संग्रह का मतलब है कि मैं यहाँ बैठ के वही बोलूंगी जो मेरे प्रभु ने गीता में लिखा है। आप यहाँ कुछ भी करेंगे, मैं साफ कहूंगी कि नहीं बेटा, भगवान को चढ़ती है तुलसी, भगवान को चढ़ता है प्रसाद जो आप लाते हो, भगवान को चढ़ते हैं उनके प्रिय फूल, भगवान को चढ़ती है आपकी भावना, यही लोक संग्रह है। लोक संग्रह कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, पांडित्य भरी बातें नहीं कि हमसे होगा नहीं, हम भला कैसे करें, अरे बड़ा आराम से होगा। अपने भले के साथ दूसरे का भला सोच लेना, हमारे भले के साथ नुकसान हो ये तो कर सकते हो। पहला लोक संग्रह का सिद्धांत कि मैं भला नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरे जो कार्य में कर रहा हूं कहीं उससे दूसरे का नुकसान, ये विवेक पहला स्टेप। ऐसे नहीं आएगा लोक संग्रह कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बड़ा आनंद आता है बोलने में, मुझे बड़ा जोश आता है। लेकिन पहले जब मैंने भी शुरू किया होगा तो मैंने अपना भला ही किया होगा, और सभी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते, रूपांतरित होते हैं। लेकिन करते करते क्या लगा रहे, जब मैं गीता बोलती तो लोग आनंदित होने लगे हैं, जब मैं दर्शन पढ़ाती तो लोगों को आनंद आता है, मेरे छात्रों का विवेक जागृत होता है, जब मैं योग पढ़ाती तो मेरे बच्चों का ज्ञानवर्धन होता है, उनका जीवन सुधरता है, वो अच्छे शिक्षक बनते हैं। क्या हो गया, दृष्टि बदली, खुद के भले से उसमें किसका भला, मेरा भला हुआ। गीता बोले मेरा भी पुण्य बढ़ा, मुझे भी मोक्ष थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा इस जीवन में, ना तो किसी अन्य जीवन में। आपने सुना आपको भी मोक्ष मिला, मुझे मिला, ये हो गया लोक संग्रह। ज्यादा दूर कहाँ, लोक संग्रह कोई प्रयास थोड़े है,
सिंपल सा एफर्ट है। उसमें एक चीज का ख्याल रखना है, अर्जुन से कहा कि भाई सिंपल बात है, आप अर्जुन हो और मैं भी अर्जुन हूँ, ना मैं कृष्ण ना आप कृष्ण, हम तो वाणी सुन रहे हैं भगवान की, भगवान ने हमको प्रसाद दिया, प्रसाद खाएंगे, ये प्रसाद पड़ा है ना। भगवान ने कहा भाई भाव लाओ, मेरे भले में तेरा भला हो, लेकिन सिर्फ मेरा भला, लेकिन तेरा बुरा ना हो। ये पहला सिद्धांत है लीडरशिप क्वालिटी का, जो भगवान ने गीता में 30वें अध्याय में दिया। यानी लोक संग्रही क्या करेगा बेटा, संचित करने के लिए कर्म करेगा, लेकिन वो जो भी धन भी संचय करता है उसमें से हम देखो संचय करके आप क्या करते हो, क्या करते हो, दान करते हो, समझ रहे हो, सेवा के माध्यम से दान। देखो जिसके पास धन नहीं, धन से दान नहीं कर पा रहा, सेवा नहीं। भगवान लोक संग्रह का दूसरा सबसे बड़ा अर्थ था सेवा। सेवा, सेवा से हमको आसानी से समझ में आता है लोक संग्रह। सेवा कैसे करेंगे बेटा, आप किसी ने कहा मेरे आप सेवा का अर्थ है कि भाई दान करो, दान नहीं हो सकता, धन नहीं है उसके पास, तो जिसके पास धन नहीं है तो मन तो है, अरे मन नहीं तो वाणी तो है, अच्छा तो बोल सकते, मन में अच्छे विचार तो कर, अच्छा तो सोच सके भगवान आपको मेरी शुभकामना, आपका जीवन में भला हो। ये सेवा, ये शुभकामना क्या है, ये लोक संग्रह है। आप जब ग्रेटिट्यूड देते हैं, ये क्या है, लोक संग्रह है। ये लोक संग्रह है, आप ऐसा ना सोचो कि आप सिर्फ करेंगे और जो दिखेगा वही लोक संग्रह है। जो धर्मशालाओं का निर्माण, कुओं का निर्माण, मंदिरों का निर्माण करेंगे, यही लोक संग्रह। लोक संग्रह तो यहाँ से शुरू होता है कि हम मन से भी लोगों को अगर अच्छा सोच रहे हैं, उनका भला सोचते हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद आपने मुझे प्रसाद दिया, धन्यवाद आपने मुझे स्वप्निल जी स्टॉल दिया, ये पहनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कृतज्ञता लोक संग्रह है, ये भाव होना चाहिए। हम ग्रेटिट्यूड कितना कम करते हैं, हम सोचते सब मेरे कारण मिला, मैं योग्य हूँ, यही आता है ना, मैं पात्र हूँ। अब मैं कह दूं मुझे गीता इसलिए आती है, मैं पात्र हूँ, योग्य, कहाँ से मैं योग्य और कहाँ से मैं पात्र, मैं तुच्छ मनुष्य, सामान्य से मनुष्य। भाव अच्छा रखा होगा, भगवान की भक्ति का भाव आया हुआ, तो भगवान ने मुझे थोड़ा सा लोक संग्रह मेरे अंदर भी जागृत कर दिया कि खुद भी बैठ जाओ और लोगों को भी क्या कर लो, आज संग्रहित कर लो, ऑनलाइन भी कर लो और ऑफलाइन भी। बोलते बोलते मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी ऐसे हो जाती, भरने लग जाती है कि भगवान ने कैसा प्रसाद दे दिया जीवन में मेरे। 5 दिन योग कराती हूँ, 6ठे दिन क्या करती हूँ, गीता पढ़ाती हूँ। इस जीवन में और क्या चाहिए, प्रसाद में मांगती नहीं, खूब आ जाता है, मैं मांगती नहीं वस्त्र मिल जाते, मांगती नहीं प्रेम मिल जाता है, मांगती नहीं सम्मान मिल जाता है। जीवन में इसको कमाना पड़ता, अर्न करना पड़ता, क्यों मिला, क्योंकि लोक संग्रह शुरू किया तो क्या हो गया, सम्मान मिल गया, वस्त्र मिल गए, खाना मिल गया, फूल मिल गया, प्रसाद मिल गया, आनंद मिल गया, नाम मिल गया। आपका नाम कैसे बना, आप बनाते नहीं बेटा, बनेगा तो बिगाड़ देगा कोई आके, उसका भय लगा बोले मेरा नाम खराब हो जाएगा। तेरा नाम कोई खराब नहीं कर सकता, तो नारायण का नाम लेता है, तेरा नाम कौन खराब करेगा। ये निर्भयता है लोक संग्रह। लोक संग्रह सिर्फ इतना मात्र नहीं कि लोगों की सेवा करना। अब देखो बेटा एक चीज और सीखनी है, सेवा कैसा करता है मनुष्य, इस जमाने के मनुष्य के लिए बात कही जा रही है। हम सेवा कैसे करते हैं, ये मेरी समाज का व्यक्ति है, तुम्हें समाज के लिए सेवा कर, ये लोक संग्रह नहीं है। भगवान ने फिर कहा, भगवान ने कहा मैंने गुण के आधार, प्रकृति के गुण बताए थे, 3 गुण की बात नहीं की थी पिछले से, इसलिए मैंने कहा हर सेक्शन जुड़ा हुआ है। आप पिछला नहीं देखें तो आपकी कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्टिविटी टूटती है। 3 गुण इसके वशीभूत व्यक्ति अपना कर्म करता, सत्व रजत तम, ठीक है, ये व्यक्ति तो बन गया। इसी आधार पर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हुआ, स्थित प्रज्ञ से क्या हुआ, लोक संग्रह ही होगा, क्योंकि बुद्धि होगी तभी करेगा ना। बुद्धि में क्या भरा है, खुद के लिए स्वार्थ भराव करेगा ही नहीं कभी भी, इसलिए स्थित प्रज्ञता पहले ही तो लोक संग्रह आया। भगवान ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरा परिवार का बच्चा है, ये मेरी लड़की, अर्जुन कर रहे हैं ना, अच्छा लोक संग्रह क्यों सिखा रहे हैं वहां, क्योंकि वो क्या कर रहा है, युद्ध भूमि में अपनी बात कर रहा है, मेरे अपने मारे जाएंगे। यानी अर्जुन के अंदर क्या भाव आ गया, व्यक्तिगत स्वार्थ आया कहीं ना कहीं, वो अपने लोगों की मार, वो सार्वभौमिक दृष्टि से भटक गया ना। ये जिसे मार रहा है वो व्यक्ति उसका अपना थोड़ी है, वो तो एक अधर्मी है। लौकिक दृष्टि, लोक संग्रही दृष्टि क्या है कि बुरे व्यक्ति अधर्म को नाश करने के लिए आया है, और वह दृष्टि में क्या आ गया उनके कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा। और जब अपना आया यानी व्यक्तिगत बात हुई, तो भगवान ने क्या सिखाया कि खाली ये सेवा सेवा, तो हम सेवा के नाम पे क्या करेंगे, अपने परिवार के नेपोटिज्म आ रहा है ना आजकल, वंशवाद, जातिवाद, मेरी जाति के लोगों को वोट करूंगा, गलत बात है बेटा। योग्य को वोट करो, लायक को वोट करो, ऐसे व्यक्ति को वोट करो जो राष्ट्र का राजा बने और राष्ट्र का उत्थान करे और इस भारत को जगत गुरु बनाए। जगत गुरु के लिए कार्य करना है। मेरा समाज तो राष्ट्र के साथ है और राष्ट्र विश्व के साथ है। अगर ये ऐसे कनेक्शन जोड़े, ये होता है लोक संग्रह कि मुझे अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी सोचना है कि मेरा स्टूडेंट है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी,
ये मेरा परिचित है इसलिए मैं इसको लाभ दूंगी, मैं इसकी इसलिए सहायता कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी सहायता करी थी, वो तो एक सिद्धांत ठीक है, वो तो करे। मेरे को इसलिए नहीं करना है बेटा, मेरे को इसलिए करना है क्योंकि भगवान ने पूरे विश्व को एक साथ अपनी कृति यानी उन्होंने एक जैसा सबको बनाया और मेरा कार्य है सेवा करना, यही वास्तविक लोक संग्रह है। बहुत सारी चीजें हमेशा छूट जाती है, फिर छूट गई और समय समाप्ति की घोषणा होने आ जाती है। श्लोक शुरू करते बेटा, एक सिद्धांत सीखें, लिख लीजिए इसको। 9वां अध्याय राजगुह योग। इस अध्याय में भगवान समो अहम सर्वभूतेषु, सुनिएगा ध्यान से, एक सिद्धांत दे रही हूं। समो अहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, बस इसी लाइन, ये 2 लाइन का है, ऊपरी लाइन हमारे काम की है। यहाँ भगवान पता है किससे उदाहरण देते हैं? अभी आप बोलोगे माता जी या माँ जी या जो भी आप मुझे बोलते हो, दीदी जो भी आप बोलते हो, आप मुझे कहोगे कि ये तो सामान्य सी बातें, सेवा की बातें हम क्यों करें? तो भगवान ने क्या करा, 9वें अध्याय में खुद ही उदाहरण दे दिया। शुरुआत कैसे करी कि समो हम सर्वभूतेषु, यानी कि मैं सब में समान रूप से हूं। पहले तो अपना, क्योंकि अगर उनका उदाहरण नहीं हुआ तो हम उठा के यही बोलेंगे, आपने किया क्या, आप करते हो क्या, आपने दान दिया क्या? तो भगवान ने क्या करा? भगवान, मैंने कहा ना कि लीडर हो तो उनके जैसा हो। भगवान आचरण की बात करते हैं। आपको दुनिया से बात मनवानी है, खुद बनना पड़ेगा। भगवान कहते समो अहम सर्वभूतेषु, सारे भूत यानी जितनी चीजें संसार में, चीजें मतलब जीव प्राणी, जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, उसको किसने बनाया? मैंने बनाया। इसलिए मैं समो अहम सर्वभूतेषु, इसलिए मैं सब में कैसा हूं? सब में समान भाव वाला हूं, सब में समान रूप से व्याप्त हूं। क्योंकि सब प्राणियों में संभाव इसलिए है क्योंकि उनका निर्माता कौन हूं? मैं हूं। जिनका निर्माण, मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, जब मैं सब बच्चों को, अपने बच्चों को जन्म दूंगी तो मेरी दृष्टि सबके लिए कैसी होगी? एक जैसी होगी। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः। इस बात को मैं फिर पूरा करूं कि वो मेरा अंश है। भगवान उसके आगे कहते हैं कि समो हम सर्वभूतेषु, मैं समदृष्टि क्यों रख रहा हूं? पहली लाइन है समता रखिए, दूसरी लाइन है कि द्वेष और राग से बचना है। आपका प्रिय कोई नहीं होना चाहिए, आपका द्वेषी कोई नहीं होना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक की इस लाइन में सिद्धांत से समझाते हैं कि समो हम क्या है? सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान रहता हूँ क्योंकि सब मेरा अंश है, मैंने सबको जन्म दिया है, सब मुझसे बने हैं, तो मैं उनसे अलग कैसे हो सकता? माता अपने बच्चों से अलग कैसे हो सकती? हम एक ही है ना। अब बच्चा जैसा भी हो, दुष्ट होगा तो भी मुझे प्रिय है, और अगर वो बहुत पुण्यात्मा है तब भी वो कौन है? मेरी संतान है। तो वो क्या कहते हैं पीछे की लाइन में? न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः, न मैं किसी से क्या रखता हूँ? द्वेष। क्यों नहीं द्वेष रख सकता? क्योंकि वो मेरी संतान है, क्योंकि मैं नायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी मैं हूँ, मतलब हम सबकी भूमिकाएं हैं कहीं ना कहीं। हम जो भी हैं, हमें अच्छा लीडर बनना है, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सबके लिए, क्योंकि आप टीम लेके चल रहे हो, आप संसार को लेके चल रहे हो, आप गृहिणियां बैठिया परिवार को लेके चल रहे हो। आप भेदभाव करेंगे, आपका परिवार आपसे टूटेगा, वो कहेगा विखंडित मानसिकता का व्यक्तित्व ये आपको खंडित करता है, उसको कभी भी सम्मान नहीं मिलता, उसको कभी भी आदर नहीं मिलता। आदर के लिए भगवान कहते हैं कि समभाव रखता हूं क्योंकि सब मेरी संतान है। देखिए दुर्योधन को क्या कर रहा है अर्जुन, अब उदाहरण लेते हैं वहीं से कि भगवान से क्या कर रहे हैं। दुर्योधन क्या कर रहे हैं? द्वेष कर रहे हैं, और अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रेम। तो यहाँ भाव अपने अंदर आएगा ना कि अच्छा फिर अर्जुन के साथ क्यों नहीं, क्षमा करें, दुर्योधन के साथ क्यों नहीं है? दुर्योधन से द्वेष होगा। भगवान ने क्लियर किया दुर्योधन से द्वेष नहीं है, मुझे तो धर्म और अधर्म से प्रेम, और मैं उसको अलग करता हूँ। अर्जुन को प्रेम नहीं है, अर्जुन इसलिए मैं अर्जुन के साथ नहीं उसका साथी बना हूँ कि मैं वो मेरा बुआ का लड़का है, इसलिए क्योंकि वो धर्म का युद्ध लड़ रहा है, धर्म के ध्वज में कभी ध्वज के नीचे बैठा है, इसलिए मैं क्या हूँ? उसके पक्ष में हूँ। और जो दुर्योधन है वो क्या है बेटा? क्या है? अधर्म की तरफ से, इसलिए मैं उसके साथ में। इसलिए ये विचार मत ले आना मस्तिष्क में कि अभी
न मैं द्वेषोस्ति न प्रियः, मेरा कोई द्वेषी नहीं। भगवान ये भी कहते हैं कि मुझसे तुम कितनी भी घृणा कर लो। दुर्योधन कितनी घृणा करता है भगवान से, पकड़ लो इसको। हाँ, भगवान कहते पकड़ लो, मुझे पकड़ सकते हो, नारायण को कौन पकड़ सकता है। तो इसीलिए तू पकड़ नहीं पाया क्योंकि तेरे भीतर क्या है, द्वेष है। और अर्जुन पकड़ क्या पाया, अर्जुन के भीतर तो कृष्ण ही समाहित हो गए क्योंकि उसकी प्रियता ही उसका भाव है, हमारे भाव। लेकिन हमारे भाव कैसे, भगवान का भाव कभी द्वेष और प्रियता का नहीं हो सकता क्योंकि हम तो उनके लिए समान हैं। हम मस्ती करते हैं, हम खराब है, हम दुष्टता कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं, तभी भगवान सब में समभाव ही रखेंगे, कृपा उनकी बनी रहेगी। हम जो भोगते हैं, फिर आप सोचेंगे क्या होता है हमारे साथ। देखिए बेटा, पुण्यात्मा पुण्य करके अपने कर्म का फल, भगवान ने इसी तो कर्म कहा ना, कर्म का फल भोग रहा है, मैं नहीं दे रहा, तो तेरे कर्म से क्या कर रहा है, भोग रहा है। जो पुण्यात्मा है वो पुण्य के कारण भोग रहा है। इसका अर्थ ये यहाँ भी इसलिए क्लियर किया कि हम सोचेंगे ना कि क्या पाप और पुण्य, भाई खुश है कोई व्यक्ति वो उसके पुण्य कर्मों से है। मेरी दृष्टि तो सबके प्रति एक जैसी है। इसे कहा कि न मैं द्वेषोस्ति, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है बेटा आजकल के लोगों के लिए जो नेपोटिज्म वंशवाद में चल रहे हैं। हमें किसी से द्वेष है। एक शिक्षक, एक टीचर अगर वंशवाद में चला, मतलब क्षमा करें, वो क्या करे, अपने स्टूडेंट के प्रति भेदभाव रखे, आज होशियार बच्चे को आगे बिठाए और थोड़े कमजोर बच्चे को प्यार न करें, कैसा रहेगा? क्या वो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। भगवान कहते हैं कि आप किसी भी पद पर बैठे, आपको अपने पद की गरिमा को बनाए रखना है, आपको कभी किसी से न द्वेष रखना है और बहुत लगाव रखना है कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे घर का बच्चा, इससे मैं प्यार करूँ। शिक्षक का काम है सब छात्रों को क्या देना, शिक्षा देना। शिक्षा देना काम है, आत्म शिक्षित कीजिए। यही आप क्या कर रहे हैं, लोग संग्रह कर रहे हैं बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान अगले श्लोक की तरफ आते हैं। श्लोक बहुत सुंदर है बेटा, तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, इसको लिख लीजिए, ये आपको याद करना चाहिए, ये आपको जीवन में उतारना। और ये बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए भगवान क्या कहते हैं, अपने आचरण से उदाहरण देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, देखो ये जो श्लोक है, इसके बाद भगवान खुद अपने आचरण की बात। भगवान कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, आपको सबकी प्रियता चाहिए, आप सबका सम्मान पाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठ, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसको टुकड़े में मैं समझा देती हूँ। भगवान कहते हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठ, यद यदा का अर्थ होता है कि मैं क्या करूंगा, जो जो आचरण मैं करूंगा, यद यदा चरती, आचरण चरती यानी मैं जैसा आचरण करूंगा ना, यानी आप जैसा आचरण करते, जो एक लीडर होता है वो जैसा आचरण करता है वैसा आचरण कौन करेगा, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे। फिर क्या कहते हैं, सयत प्रमाणम कुरुते, वह जो भी प्रमाण करता है, आचरण हमारा है, मैं यहाँ जो भी करूंगी मेरे छात्र क्या करेंगे, उदाहरण है वही करेंगे। आज जो मैं प्रमाणित कर दूंगी, आप मान रहे कॉपी पे कोड करोगे, यही बात है कि मैं जो बोल रही हूँ समझिएगा, आप वही क्या कर रहे हो, उसको मान रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्ते, लोग उसी का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। यहाँ भगवान किसकी बात कर रहे हैं, आचरण की बात कर रहे हैं। आचरण का अर्थ क्या होता है, आचरण मतलब आपका व्यक्तित्व, आप अपने आचरण से उदाहरण बने, अपने आचरण से प्रेरणा बने। इस बात की बात कही है कि आपका आचरण कैसा, लोग अरे फलाने व्यक्ति को देखो कितना अच्छा, कैसा अच्छा बोलता है, आचरण कैसा चरित्रवान है, कितना चरित्र उच्च है उस स्त्री का, कैसी माता देहरिया बाई होलकर हैं, आज उनकी जयंती है ना, मतलब लोक माता की। तो ये आचरण होता है। तो युगों युगों तक क्या याद रखा जाएगा, क्या याद रखा जाएगा, आचरण। तो तुझे अपने आचरण का क्या बनाना है, उदाहरण, क्योंकि जो तू आज करेगा वही आदर्श स्थापित होगा। अर्जुन इस युद्ध से आज भाग जाएगा तो लोग क्या आचरण को ले लेंगे कि अर्जुन जैसा महायुद्ध ही युद्ध को छोड़ के भागे, वो भी किसके सामने, भगवान कृष्ण सामने थे, और रथ था नंदी घोष, कपि ध्वज के नीचे बैठकर भी अर्जुन गीता सुनने के बाद भी क्या हो गया, भाग गया। भगवान को पता था गीता सुन के नहीं भागेगा, समझ रहे हैं। ये आचरण होता है नेतृत्वशीलता का प्रमुख गुण है। हमें क्या करना है, उदाहरण बनना है, हमें प्रेरणा बननी है, ना कि किसी को प्रवचन देने, प्रवचन से दुनिया बदल जाती। तो कितने ही अवतार हो गए हैं, कितने ही अवतार थे, भगवान खुद सामने थे, लेकिन क्या अर्जुन का, क्षमा करें, क्या दुर्योधन का आचरण बदला,
आचरण भी तरह से बदलता है। भगवान कहते हैं उदाहरण बनना होगा। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, हाँ छोटा सा उदाहरण, हालांकि गांधी जी का मैं देना चाहती थी, छोटा सा देती हूँ कि गांधी जी का उदाहरण इसलिए देने आचरण के संदर्भ में, लीडर के संदर्भ में, कि वो 1930 में दांडी यात्रा उन्होंने शुरू की नमक तोड़ो आंदोलन के विरोध में। 240 मील चलना था, वो उन्होंने क्या किया, पहले वो चले। उदाहरण का कोई कारण नहीं है, जस्ट उदाहरण है समझने के लिए, सामान्य उदाहरण भगवान के साथ। वो चले और पता है क्या हुआ, वो अकेले चले, एकला चालू रहे, वो अकेले चले और हजारों की भीड़ उनके पीछे। इसका अर्थ ये है कि आचरण में पहले हमें लाना पड़ता है, हमें उदाहरण बनना पड़ता है, हमें कर्म करना पड़ता है। मुझे ये गीता बोलनी पड़ेगी, हर दिन बोलनी पड़ेगी, कोई आए कि ना आए। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, मुझे किसी की प्रशंसा में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे किसी की आलोचना में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कर्म है, यही मेरा क्या है, आचरण। और यही करते करते एक दिन क्या बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। अगर आप शिक्षक है तो क्या होगा बेटा, आपके छात्र आपके आचरण को अपने व्यवहार में लाएंगे। शिक्षक का यही होता है ना, छात्र उसको व्यवहार में लाते हैं। अगर आप अभिभावक है तो क्या हो जाएगा, आपके बच्चे आपके गुणों को देख करके उसकी नकल करेंगे, उसको सीखेंगे। और अगर आप गुरु मेरे स्थान पर हैं, आप शिक्षक हैं, आप प्रधानमंत्री जी हैं, तो बेटा फिर तो आपका चरित्र ही क्या बन जाएगा, धर्म बन जाएगा। और आपका मौन, आप अगर लोक संग्रही हो गए, सिद्ध प्रज्ञ हो गए, तो आपका मौन भी लोगों को क्या दे देगा, चुप रहना भी क्या सिखा देगा, लोगों की प्रेरणा बन जाएगा। आपको बोलने की भी आवश्यकता, मात्र आपका बैठना ही पर्याप्त है। आप बैठे हो ना, मतलब ये सभा धर्म की है, समझ लो, अस्तित्व की बात है। भगवान ने कहा कि वैसा उदाहरण बनो, ठीक है। अब छोटी सी बात है, भगवान ने कहा कि जीवन शैली आपकी जन शैली बन जाए, ऐसा व्यक्तित्व लाओ। पद नहीं, भाव बड़ा होता है। भाव, हाँ भाव की बात में एक छोटा सा भजन है, कौन सा, भगवान कहते हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मतलब भगवान अपनी ठकुराई भूलो, प्रेम के वश, भाव के वश, पद के वश नहीं। पद में तो भगवान से बड़ा कौन होगा, नारायण से बड़ा कौन होगा, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। आगे भगवान क्या कहते हैं, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्थात प्रेम के वश, भाव के वश, पद कमी है क्या, वो तो नारायण है, त्रिपुरारी हैं, नरेश हैं, करता है, धरता है, सर्वज्ञ है, यत्र तत्र सर्वत्र है, उन्हें कोई कमी नहीं है भोजन की। लेकिन 56 भोग किसका त्यागते हैं, मेवा त्याग्यो, किसका, दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके भगवान किसके घर जाते हैं, विदुर के घर जाते हैं। और विदुर रानी का एक किस्सा और छोटा सा सुना देती हूँ, कि एक ये तो अलग बात हो गई है ना, एक और है, एक और बात सुना के फिर बताती हूँ। कि एक ये कहते हैं कि राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्या समझे लीडरशिप क्वालिटी, भगवान कैसे हैं कि राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, उसमें उन्होंने क्या उठाई, झूठी पत्तल उठाई। और हमें कोई बोले इसका झूठा उठाना है तो ईगो हर्ट हो जाएगा। राजा है, भगवान है, राजा तो बहुत छोटा क्या है, प्रभु है, नारायण है, लेकिन क्या उठा रहे हैं, झूठी पत्तल उठा के। अब उन्हें क्या पुण्य की कमी, हमें तो कहा जाता है कि झूठी पत्तल उठाने से क्या मिलेगा, हम तो पाने के लिए करते हैं, सब चीजें पाना चाहते हैं, हमें कुछ मिले तो हम करें, हमें पुण्य मिले तो गीता जी सुने, मुझे पुण्य मिले तो गीता जी सुनाओ। सोचो, पाने के लिए आप और मैं बैठे, कोई गलत बात नहीं बेटा, ये सत्य बात है, इससे हम कोई भी विमुख नहीं हो सकते। हम पाने के लिए आप और बैठे, लेकिन अच्छा पाने के लिए बैठे तो भाव की बात है। यहाँ भगवान को तो पाना भी नहीं, झूठी पत्तल उठा के कौन सा उनको पुण्य स्वर्गलोक मिलेगा, उनको स्वर्गाधिपति भी है, स्वर्ग का धर्म। तो यहाँ भगवान को चाहिए नहीं, फिर भी क्या उठा रहे हैं,
झूठी पत्तल उठा रहे हैं। क्या सीखना है भगवान के व्यक्ति? ये होता है लीडर जो सेट करता है क्या? उदाहरण। वो खुद करता है और संसार उसको क्या करता है बेटा? अनुसरण। समय समाप्त होने को है, अंतिम श्लोक की तरफ आ गई हूं। भगवान कहते हैं अपने आचरण से, देखो यहाँ झूठी पत्तल उठा के भगवान क्या कहते हैं? न में पार्थास्ति कर्तव्यम, न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। अर्थ क्या है? अर्थ कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कोई कमी नहीं है। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम, कोई कर्तव्य नहीं है मेरा किसी चीज के लिए, यानी कर्म करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, कोई काम नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। फिर कहते हैं त्रिषु लोकेषु किंचनो, तीनों लोक में ही कोई काम नहीं, किसी भी लोक में काम नहीं उनको, तो वो आराम से बैठ सकते बैकुंठ धाम में, क्या काम है उनको। पर आगे एक और बात, अप्राप्त कोई चीज नहीं है। आगे कहते कि नान वाप्तम वाप्तव्य, यानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं करता, मतलब अप्राप्त कोई चीज है ही नहीं मुझे, वो तो सब उन्हीं से तो निकला है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? कर्म कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? तीनों लोक में जिसको कोई कमी नहीं, क्योंकि आप अनुसरण करेंगे किसका? भगवान राम का, और किसका? श्री कृष्ण का करेंगे ना। तो भगवान कहते हैं अगर मैं ही काम न करूं तो आप काम करना छोड़ देंगे। तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए बेटा कुछ नहीं है, सब पाने की यात्रा पशु पक्षी मानव की होती, वो सब पाने के लिए काम करते, मुझे तो कुछ पाना भी नहीं है और मुझे कोई कर्म भी शेष नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करते बेटा कर्म? त्रिभुवनधारी क्यों कर्म करते हैं? तो कर्म बेटा छोटे छोटे में ही समझाना पड़ रहा है, समय समाप्ति की ओर आ गया है। बड़ा हृदय मन था मेरा कि इसको मैं बहुत विस्तारित बताऊंगी, हर बार ऐसे ही होता है मेरे साथ। नारायण मेरा समय ले लेते हैं, छोटा कर देते मेरे समय को। फिर पढ़ेंगे गीता जी को वापस, इसको पढ़िएगा घर पर, मैंने दे दिया बेटा, इसको पढ़ना जरूर, ये जरूर पढ़ना। भगवान कहते हैं देखो, अब हमारा प्रश्न भी आ सकता है कि अभी आपने कहा माँ कि ये तो कोई कर्म तो है नहीं भगवान का, और कोई वस्तु भी प्राप्त नहीं कर रही, तो भगवान यहाँ क्यों आते हैं? ऊपर ही बैठे रहे, अवतार क्यों ले रहे हैं? तो भगवान चौथे अध्याय में, याद रखना प्रश्न आता है, बार बार मैं पूछूंगी प्रश्न। चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में, संसार का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ये, B.R. चोपड़ा जी ने बहुत बड़ा प्रसिद्ध किया है। क्या है? भगवान का कर्म है, हम सब साथ बोलेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आगे अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आता है अगला श्लोक चौथे अध्याय का 8वां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाह! भगवान क्या कहते? ओज देखा, श्लोक का ओज देखा, किसका था? कौन आ रहे हैं? प्रभु आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? मेरे और आपके लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं किस कर्म के लिए आता हूं? अगर तुझे सामान्य कर्म में कष्ट हो रहा है करने में, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ के भाग रहे हो, मैं खुद भी कर्म करने आ रहा हूं तुम लोगों के लिए, परहित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। मेरा कल्याण थोड़ी, प्रभु को खुद का कल्याण थोड़ी करना है। कब? बोले जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब। तीन कर्म है बेटा, लिखो इसको याद रखो। भगवान के 3 उद्देश्य इस संसार में आने के। पहला क्या है? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए और उनकी सहायता के लिए। उनको सहायता की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं किसके पास जाऊं? 2 हाथ वालों के पास जाऊंगी तो क्या करेंगे? मुझे भिक्षा देंगे, ऐसे देंगे, मुझ पर उपकार करेंगे, है ना। लेकिन मैं उसके पास जाऊं जिसके हाथों की संख्या नहीं है, तो वो मेरी सहायता के लिए आना पड़ेगा ना। तो मेरा मित्र बन के आता है, सखा बन के आता है, गुरु बन के आता है, जिसे मैं श्री कृष्ण कहती हूँ, है ना। भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं की, जो साधु मतलब अच्छे लोगों की, आप लोगों की, मेरी, हम सबकी सहायता करने भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आते। ये कर्म है भगवान का, देखना भगवान का भी कर्म, इसलिए कर्म से नहीं भाग सकते आप। ये नहीं कह सकते मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा जब मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो खुद के लिए ही करना है, तुम्हें तो खाली आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करना है, इतना तो करो। परित्राणाय साधूनां, आगे क्या है? विनाशाय च दुष्कृतां। यहाँ पे भगवान तेज वाली बात, ओज वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो कौन है? दुष्ट वृत्ति के लोग हैं, जो पापी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी है, अनाचारी है, उनका क्या करूंगा मैं?
संहार करूंगा, नाश करूंगा। और उस नाश के पश्चात एक और कर्म बच जाता है। आगे क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, यानी अब क्या करूंगा? धर्म की स्थापना करूंगा। थोड़ा सा गलत है बेटा ये श्लोक, ऐसे नहीं बोल सकती, जनरली ऐसा कहा जाता है। धर्म तो बेटा स्थापित है ना पहले से। धर्म को कौन तोड़ सकता है? सनातन को कौन खत्म कर सकता है? इसको थोड़ा समझें तो ऐसे समझा करो, इसके इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दिया करो। इससे हम खंडन कर देते हैं अपने श्लोक का। जब अगर तुम ये पढ़ोगे ना, किसी ग्रंथ गलत, बहुत जगह ट्रांसलेशन गलत है इसका, कि धर्म संस्थापनार्थाय का अर्थ भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करना। भगवान धर्म की स्थापना कैसे करें? वो तो स्थापित है। याद रखो, धर्म का ह्रास होता है, धर्म कमजोर पड़ता है। इस शब्द को ऐसे लिया करो। धर्म समाप्त होगा तो स्थापना करेंगे, हम ये सोचते हैं ना। धर्म का नाश कभी नहीं होगा बेटा, धर्म कमजोर पड़ेगा। जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा तब तब मैं आऊंगा। कौन सा कर्म करना है? भगवत गीता का आख्यान करने, निष्काम कर्मयोग का संदेश देने और अपने सब भक्तों का उद्धार करने, उन्हें प्रेम करने, उनका सखा बनने, उनका मित्र बनने। ये होती है कौन सी क्वालिटी? लीडरशिप क्वालिटी। यानी कृष्ण लगातार चलते रहे पूरे जीवन काल में, बस बेटा समाप्त हो गया। और फिर क्या किया? किस किस से बचाया? अपने माता पिता को किससे बचाया बेटा? कंस से बचाते हैं। आगे वहां से चलते हैं आगे, फिर क्या करेंगे? कंस से पहले चलते चले, कहाँ चलते? अपन चलते वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में क्या करेंगे? सबसे पहले गोवर्धन पूजा से लेते हैं अपन। बाकी बातें तो अपन पिछली बार कर चुके हैं कि गोवर्धन जी में इंद्र जी को नाराज कर देते, इंद्र पूजा ना करेंगे। क्या करो? सत्य की राह पर ले जाते हैं लोगों की। जो कर्मशी के लिए जो पुरुषार्थी है उसकी पूजा करो। और किसकी पूजा करते हो? पुरुषार्थी कौन है आपके लिए? गोवर्धन नाथ जी, इनकी पूजा करिए। पशु हमारे को औषधि देते हैं, इन्हें हम हमारे फल देते हैं, वृक्ष देते हैं, ये मेरी रक्षा करते हैं, कर्मठता सिखाते हैं, दृष्टि विजन देते हैं कि आपको करना कैसे, क्या चाहिए, लीडर को क्या देखना चाहिए। जो दे रहा है उसकी पूजा करो, उसकी साधना करो। और जब इंद्र का प्रकोप हो जाता है, भगवान इंद्र प्रकोपित होकर क्या करते हैं? वर्षा कर देते हैं। तो भगवान क्या कर देते हैं कि अरे तू क्रोध देगा तो मैं छोटी सी उंगली पर, तू नारायण को क्या समझा है। कर्मठता देखिए कि लीडर बचाता है, भगवान बचाते हैं अपने बच्चों। जो मार्ग दिखा दे उसमें अगर अपना बच्चा फंस गया, भगवान ने कहा कि इंद्र पूजा छोड़ो, इंद्र जी क्या हो गए? कुपित हो गए। कुपित हो गए तो बचाएगा कौन? यही तो धर्म की, यही तो रक्षा है। भगवान की छोटी सी उंगली पर क्या करते? गोवर्धन जी उठा करके ग्रामवासियों की रक्षा कर देते हैं। कंस से अपने माता पिता की रक्षा करते हैं। फिर कालिया नाग मर्दन, यानी यमुना जी में कालिया नाग रहता है, उसका मर्दन करते हैं। आगे क्या होता है? शिशुपाल, याद है आपको? 101 गलती तक। कृष्ण कौन है? समझे, लीडर कौन है? 100 गलती तक क्षमा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आज की बात से। 100 गलती तक जो अधर्मी को भी क्षमा करने की सहनशीलता रखे कि 100 गलती तक क्षमा करूंगा, लेकिन सीखने के बाद 101वीं गलती पर क्या कर दूंगा? अपने सुदर्शन चक्र से तेरा अधर्मी का विनाश कर दूंगा। इस भूल में मत रहना तू मानव। मेरी क्षमा को कायरता का प्रसाद न समझना। मेरी क्षमा का मतलब है मैंने तुझे, एक लीडर ने तुझे, एक नायक ने तुझे सुधार के 100 क्या दिए थे? मौके दिए थे, अवसर दिए थे, और तूने उसका क्या किया? दुरुपयोग किया। इसलिए 101वीं बार में कोई मारा पीटी नहीं, कोई लट्ठे वट्ठे से नहीं मारूंगा, सीधे क्या चलाऊंगा? सुदर्शन चक्र चलाऊंगा और तुम्हारा धर्मियों का नाश करूंगा। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जितनी बार पड़ेगी, तो संभवामि युगे युगे, जब तब मैं क्या लूंगा? अवतार लूंगा। और जब जब तेरी आवश्यकता है, लेकिन हृदय कैसा रखना पड़ेगा? अर्जुन जैसा रखना पड़ेगा। सो आज लीडरशिप की बातें हम बेटा यहीं पर समाप्त करेंगे। और एक छोटा सा फैक्ट आपको अब मैं सिखाऊंगी। छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं हर बार सोचती कि बता के जाऊं। आपको पता है अर्जुन के जो अस्त्र था अर्जुन के पास, उसका नाम क्या था? गांडीव। अर्जुन के अस्त्र का नाम है गांडीव। कर्ण के पास भी एक अस्त्र है, उसका नाम है विजय धनुष। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव और कर्ण के धनुष का नाम है विजय। गांडीव जो था अर्जुन को किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया था। खांडव वन में अग्नि जी को प्रसन्न किया था। किसने? अर्जुन ने। जब अर्जुन ने अग्निदेव को प्रसन्न किया, वन अग्नि जलाने हेतु, अग्नि जलाया, भगवान को प्रज्वलित करके उस वन को जलाना था, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए अग्निदेव। अग्निदेव ने क्या किया? उन्हें 3 चीजें दी। 3 चीजें क्या दी?
नंबर 1 गांडिव, नंबर 2 अक्षय तुणीर, जो उनके पीछे तुणीर था ना उसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे, और तीसरी चीज जिस रथ पर अर्जुन बैठे थे वो था नंदी घोषित। 3 चीजें भगवान अग्निदेव ने दी थी अर्जुन को, और वहीं पर कर्ण को दिया था विजय धनुष। किसने? उनके गुरु परशुराम जी ने, और परशुराम जी को किसने दिया था? भगवान शिव ने। इसलिए ना कर्ण का जो धनुष था वो कम था, न गांडीव का धनुष कम था। धनुष तो दोनों के बराबर थे, पर एक कमी थी। एक धनुष लड़ रहा था नारायण की ओर से, यानी कि धर्म की ओर से, और एक धनुष किसकी ओर से लड़ा? अधर्म की ओर से। इसलिए धनुष की हार, उस अस्त्र की हार, उस अस्त्र को तो कोई हरा ही नहीं, ना विजय को कोई हरा सकता था, ना गांडीव को कोई हरा सकता था। लेकिन हार क्यों होती है? याद रखिए, जब भी कोई घर का हम सभी नेतृत्व की बात हो रही है, अगर हम गलत पक्ष में खड़े हैं तो बेटा हार हमारी निश्चित है, और विजय किसी अस्त्र शस्त्र की नहीं होती, विजय होती है सदैव धर्म की। इसी के साथ आज का अभ्यास समाप्त। और प्रश्न आज का है, प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, लिखें कि भगवद गीता में लोक संग्रह किसे कहते हैं? आज तो लोक संग्रह की बात हुई, पहला प्रश्न। नंबर 2 बड़ा आनंद वाला प्रश्न, मैंने बार बार बोला है कि भगवान अवतार लिया, भगवान ने अवतार क्यों लिया, वो कौन से श्लोक थे? उन श्लोकों को आप बताएं और उनका स्मरण करें और उन्हें सदैव कंठस्थ करें, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा जब कोई विधर्मी आकर आपसे पूछेगा कि तुम्हारा भगवान इतने कायर हैं जो नीचे आके अवतार लेते, कि ऊपर से नहीं कर सकते, तब बताना कि मेरा भगवान मेरा मित्र भी बन जाता। क्या आपका भगवान बनता है? आपका सखा बनता, आपका सारथी बना? विश्व इतिहास में कोई उदाहरण है किसी अन्य धर्म में, किसी देव का? सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति हम पे कटाक्ष करे तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। इस उद्देश्य से आज का प्रश्न आप सबके लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए है कि बेटा धर्म मतलब सबको धारण करता है। धर्म किसी एक कुल का नहीं होता, किसी एक वंश का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। धर्म का अर्थ है जो हमारी रक्षा करे, जिससे हम धारण करें। तो इसी के साथ सभी को हरे कृष्णा। तो आज के आनंद की जय हो। चलिए।